हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम विज्ञान। और आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन, जिसको हम पहले आयरन फॉलिक के नाम से भी जानते थे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, ये एक छोटी सी क्लिप देखते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में इन डिटेल बताता हूँ। तो बात करें आयरन की। आयरन हमारे शरीर के इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस को रन करने में हेल्प करता है। आयरन बनाता है हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में, जो एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है, जो कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में लेके जाता है। बात करें हमारे कोशिकाओं की, तो उसको कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए उसे आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। चेरी आयरन विटामिन सी और विटामिन बी9 प्रोवाइड कराता है, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये आयरन भी प्रोवाइड कराता है। हमारे चेरी आयरन में इन 3 आयरन का सोर्स लिया गया है। पहला है फेरस बिसग्लाइसिनेट, दूसरा फेरस फ्यूमरेट, तीसरा मस्टर्ड ग्रीन्स। रिसर्च हमें ये बताती है कि फेरस बिसग्लाइसिनेट जो है वो अदर जो आयरन पाए जाते हैं उन सबसे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। और मस्टर्ड ग्रीन तो नेचुरल सोर्स है आयरन का। इसमें फॉलिक एसिड है, जो कि लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और ऐसा क्यों है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट है, जो कि आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या आपको लगता है कि आपको जितनी आयरन की मात्रा चाहिए शरीर में उतना मिल पाता है? शायद नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आयरन के कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं, शायद ही आप इनमें से कुछ चीज़ें ले पाते होंगे। आलू हम सबके घर में बनता है, तो शायद ये हम ले पाते हों, लेकिन इसमें उतनी आयरन की मात्रा नहीं है जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, जो कि स्पिनच, ब्रोकली, इन सब चीज़ों में है। आगे हम बढ़ते हैं और मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लैक ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कम आयरन होगा तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम इधर से उधर जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी जल्दी थक जाया करेगी। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा यदि कम है तो आपको जल्दी थकान महसूस होगी। लेडीज़ में देखा गया है कि जहाँ पे आयरन की मात्रा उनमें कम होती है उनको थकान जल्दी हो जाती है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का रिसर्च है, जिसमें उन्होंने पाया था कि 50% इंडियन वुमेन्स एनीमिक हैं। बात करें एक और रिसर्च की, जो द हिंदू द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने पाया था कि 60% जो गर्ल्स हैं दिल्ली कॉलेज की, वो एनीमिक हैं। इस रिसर्च में उन्होंने 5224 लड़कियों को लिया था, जिसमें उन्होंने पाया था कि 3128 लड़कियां, जो कि लगभग 60% के करीब होता है, उनमें आयरन की कमी पाई थी उन्होंने। हमें आयरन चाहिए क्यों? आयरन चाहिए इसलिए क्योंकि आयरन बनाता है आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हेमोग्लोबिन एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजन कैरियर, और वो आपकी बॉडी में इधर से उधर ऑक्सीजन ले जाता है। एक साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो अलग अलग उम्र के पड़ाव में आपकी जो शरीर है वो एक अलग अलग अमाउंट ऑफ आयरन को एब्जॉर्ब कर पाएगी। जैसे यंग एज में आयरन आपकी बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी, ओल्ड एज में ये कम एब्जॉर्ब कर पाएगी। बेटर है यंग एज में ही हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। कितने मात्रा में आपको आयरन चाहिए? 17 से 21 मिलीग्राम पर डे आपको चाहिए। ये ICMR का डाटा है। जैसा कि हमने पहले बात किया था, हमारा आयरन 3 सोर्सेस से लिया गया है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये 15 मिलीग्राम ऑफ आयरन प्रोवाइड कराते हैं आपको इन 3 सोर्सेस से। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को बढ़ा देता है। क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके शरीर को एक अच्छा इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड है क्या? ये कुछ इन सब आइटम से पाया जाता है। तो फॉलिक एसिड है क्या, अब इसकी बात कर लेते हैं। फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को अगर फॉलिक एसिड दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है, जो कि मैं अभी आगे आपको दिखाने वाला हूँ। बात करें एनीमिया की, जिसके बारे में हमने पहले ही समझा। अगर बॉडी में रेड ब्लड सेल की मात्रा एक अच्छे लेवल पे होगी तो ऑक्सीजन भी अच्छे से ट्रैवल करेगा, और रेड ब्लड सेल ज़्यादा होगा तो एनीमिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फॉलिक एसिड कुछ साइड इफ़ेक्ट से भी हमें प्रिवेंट करता है, जैसे कि माउथ अल्सर, जैसे मुंह में हमारे छाले वगैरह हो जाते हैं, तो ये फॉलिक एसिड उन सब से भी हमें प्रिवेंट करता है। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं इसे NTD बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बॉडी में अगर प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को लेस फॉलिक एसिड मिलता है तो यही बीमारी उनमें डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हैरानी की बात यह है कि मार्च 3 को वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 70% NTD मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो प्रॉब्लम है वो प्रिवेंटेबल है। आप एक अच्छी मात्रा फॉलिक एसिड की लेके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जो लेस फॉलिक एसिड की वजह से डेवलप हो जाती हैं।
यहाँ पे आमिर खान की फ़ोटो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आमिर खान का पहले एक शो आता था सत्यमेव जयते करके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस शो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था कि कैसे फॉलिक एसिड की कमी की वजह से राजस्थान में बहुत सारी लेडीज़ ने, जो बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था, उनमें NTD वाली प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी थी। और वो प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए डेवलप हुई थी क्योंकि उस एरिया में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ ज़्यादा हुआ था खेतों में। अगर आप उस शो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन एक स्मार्ट चॉइस है। अगर आप इसे रेगुलर डाइट में ऐड करना चाहते हैं या फिर अपने बॉडी की फॉलिक एसिड के इंटेक को आप हेल्प करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग के दौरान ही, एडोलेसेंट एज से ही अगर आप इसको लेते हैं तो और भी बेहतर है। चेरी आयरन लेना कितना है? 1 टैबलेट पर डे रेगुलर मील के साथ लें, बहुत है। और लेडीज़ के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो है तो आप 2 टैबलेट पर डे लें 15 डेज़ के लिए, उसके बाद आप 1 टैबलेट पर डे लें। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही आपका हीमोग्लोबिन लेवल 13, जो कि नॉर्मल माना जाता है, उस पे आ जाएगा। फिजिशियन कंसल्टेशन रिकमेंडेड है अगर वो न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन लेना चाह रहे हैं। कौन कौन से लोग? पहला, जिनकी उम्र 12 साल से नीचे है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। तीसरा, नर्सिंग मदर है। या फिर यदि आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो एक बार आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।